हेलो गाइस, कक्षा 9 गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज के बारे में हमने बता दिया था और 6 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी उसका मध्य बिंदु है और पी जो है उसका मध्य बिंदु है। तो ए बी एक रेखाखंड है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये पिक्चर को देख लीजिए। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये पी जो है इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित हों। स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई के। बी ए डी, बी ए डी यानी ये कोण बराबर है ए बी ई के, ए बी ई के ये कोण के। ये दोनों कोण यानी ये आपका कोण है आपका बी ए डी, बी ए डी। ये कोण बी ए डी बराबर है ए बी ए के, ए बी ई के। यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। और ई पी ए यानी ये कोण ई पी ए, ये कोण ई पी ए यानी आप समझ लीजिए ये कोण ई पी ए, ये कोण आपका ई पी ए बराबर है डी पी ए के। डी पी ई पी ए बराबर है डी पी बी के इस कोण के। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज डी ए पी दर्शाना है हमको। क्या दर्शाना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है ई बी पी के और ए डी बराबर है, ए डी जो है ए डी आपके बी ई के बराबर है। ए डी जो है बी के बराबर है। ये हमको दर्शाना है। ये आपका त्रिभुज दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और बहुत आसानी के साथ इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल ज़रूर है। इसलिए इसको आप थोड़ा सा ढंग से देखिए इसको, ये आपको अच्छी पूरी तरीके से बातें समझ में आ जाएं। सबसे पहले दिया है लिख लेंगे। क्या क्या दिया है? जो दिया रहता है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो उसको लिख लेंगे। ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु पी है। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है, जिसका मध्य बिंदु जो है P है। मध्य बिंदु कितना है? P है। देखिए जो दिया रहता है वो किताब में से, प्रश्न में से देख लेते हैं, प्रश्न में से निकाल लेते हैं। जिसका मध्य बिंदु P है, ए बी के एक ही ओर दो बिंदु ए बी यानी भुजा ए बी के एक ही ओर दो बिंदु। कौन कौन से हैं दो बिंदु? डी तथा ई हैं। दो बिंदु हैं आपके डी और ई हैं। दो बिंदु कितने हैं? डी और ई हैं। दो बिंदु डी और ई हैं। डी से रेखाखंड डी ए और डी पी खींचा। डी से रेखाखंड, हम डी से रेखाखंड खींच लेते हैं। डी से रेखाखंड खींच लेते हैं आपके डी ए और डी पी। डी और डी पी खींचा। डी ए से रेखाखंड डी ए तथा डी पी खींचा। डी ए तथा डी पी खींच लिया। डी ए तथा डी पी हमने खींचा। और ई से रेखाखंड, और यहाँ ई से
और ई से रेखाखंड ई से रेखाखंड ईबी और ईपी खींचा। ईबी और ईपी, ईबी और ईपी खींचा। ईबी और ईपी खींच लिया। ईबी और ईपी, ईबी ये है आपका ई बी और ईपी, ये खींच लिया हमने। ईबी और ईपी हमने खींच लिया। जिसमें देखिए दो कोण बराबर हैं। कौन बराबर है? बी ए डी। ये देखिए बी ए डी, बी ए डी बराबर ए बी ई के। कोण ए बी ई के, बी ए डी देखिए बी ए डी बराबर है ये कोण ए बी ई के, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तथा ये कोण देखिए ई पी ए, ये कोण ई पी ए कोण बराबर है ई पी, ये कोण इस कोण के बराबर है। ई पी ए बराबर है डी पी बी के। ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। ई पी ए बराबर कितने? ई पी ए बराबर है डी पी बी के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आप देख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया है। कोण डी ए पी बराबर है त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज बी, आपका त्रिभुज डी ए पी बराबर सर्वांगसम है ई बी पी के, ई बी पी के, और सेकंड जो है ए डी बराबर है बी ई के। ये हमको सिद्ध करना है। डी ए पी आपका देखिए डी ए पी, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के ई बी पी के, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। हमको ये दिखाना है। अब उत्पत्ति में आ जाइए। बहुत आसान है इसका उत्पत्ति में आ जाइए। इसका प्रूफ आ जाइए, देख लीजिए आराम से। उत्पत्ति में देखिए आप, पी जो है ए बी का मध्यबिंद है। पी ए बी का मध्यबिंद है। पी ए बी का मध्य बिंदु है। ध्यानपूर्वक देखिए, समझ में आ रहा है ना? पी ए बी का मध्य बिंदु है जिसमें ए पी बी पी के बराबर है, जिसमें भुजा कितना हो जाएगी? ए पी बराबर हो जाएगी बी पी की। यहाँ देखिए भुजा ए पी, ये ए पी जो है बी पी या पी बी जो भी कह लीजिए उसके बराबर है। कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई के। कोण यहाँ देखिए कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। ये आपको पहले से पता है। बी ए डी बराबर है ई बी ए के, ए बी ई के। ये कोण आपके बराबर है बी ए डी, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। और कोण पी ए डी बराबर है पी बी के, इसलिए कोण पी ए डी बराबर है, इसलिए कोण हो जाएगा पी ए डी बराबर हो जाएगा कोण पी बी ई के। पी ए डी देखिए पी ए डी, यानी ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। इसलिए ए बी ई और ए बी बराबर है पी बी के, और ए बी बराबर है, और ए बी ई बराबर है कोण पी बी ई के। ध्यानपूर्वक देखिए,
ए बी ई बराबर है पी बी ई के। हमें ज्ञात है, अब लिख देंगे हमें ज्ञात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हमें ज्ञात है। देखिए इस तरह से हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है उसको लिख देंगे। अब त्रिभुज को देखिए, हमें ज्ञात है ई पी ए बराबर है डी बी पी के। हमें ज्ञात है कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। अभी कई बार बता चुका हूँ, ई पी ए बराबर है डी पी बी के। अब दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में ई पी डी जोड़िए, कोण हो जाएगा ई पी ए प्लस कोण ई पी डी पर हो जाएगा डी पी बी प्लस ई पी डी के। ये हो गया, हमने जोड़ दिया, सबको हमने जोड़ दिया ना। अब देखिए ई पी ए और ई पी डी बराबर है डी पी ए के। ये हो जाएगा डी पी ए के, डी पी ए के। ये हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा ई पी बी के, ई पी बी के, ई पी बी के। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज में बना हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ त्रिभुज आपका, यहाँ पर सरलतम पूर्वक देख लीजिए। ई पी ए बराबर है डी पी बी पी के, ई पी ए बराबर है डी पी बी के, ये बराबर इसके। और हमने ई पी डी जोड़ दिया, ई पी डी जोड़ दिया, ई पी डी कितना है ई पी डी, ई पी डी ये सब दोनों में जोड़ दिया ई पी डी, तो ई पी ए ये वाला कोण प्लस ई पी डी, अब ये मिलकर कितना हो जाएगा डी पी हो जाएगा, डी पी ए, ये प्लस ये बराबर इतने हो जाएगा और ये प्लस ये बराबर इसके हो जाएगा। तो इस तरह से देख लेते हैं। अब आ जाइए त्रिभुज डी ए पी तथा ई बी पी में, त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुज में ले लीजिए, दोनों त्रिभुज में डी ए पी तथा ई बी पी में ले लीजिए। डी पी ए बराबर है ई पी बी के, कोण डी पी ए बराबर है डी पी ए बराबर है कोण ई बी पी के, डी पी ए बराबर है आपका ई पी बी के। अभी सिद्ध किया है डी पी ए बराबर है ई पी बी के, ई पी बी के अभी सिद्ध किया है इसको, ये डी पी बराबर ई पी बी के अभी सिद्ध किया है हमने। ये देखिए यहाँ पे ये अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है इसको, ठीक है। और ए पी बराबर है बी पी के, ए पी बराबर किसके है, ए पी बराबर है बी पी के, ए पी जो है बी पी के बराबर है। और कोण पी ए डी बराबर है पी बी ई के, कोण पी ए डी बराबर है कोण पी ए डी, ये कोण पी ए डी, ये कोण बराबर है आपका पी बी ई के, पी ए डी बराबर पी बी ई के, पी बी ई के, कोण पी ए डी बराबर है पी बी ई के। तो ए एस ए परीक्षण से साइड एंगल परीक्षण से ए एस ए परीक्षण से कितना हो जाएगा, ए एस ए परीक्षण से हो जाएगा डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा आपका ई बी पी के। तो त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज डी ई बी पी के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इति सिद्धम
ये हो गया आपका। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट में आ जाइए। चूंकि DAP सर्वाक्षम है EBP के, चूंकि DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के, EBP के, ये दोनों सर्वांगसम है। और सर्वांगसम भुजाओं की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। इसलिए संगत भुजाओं का युग्म AD बराबर हो जाएगा B के। इसलिए संगत भुजाओं का युग्म हो जाएगा आपका। संगत भुजाओं का युग्म AD बराबर B के हो जाएगा। AD बराबर हो जाएगा BE के। AD जो है B के बराबर हो जाएगा। इति सिद्धम। ये भी हमको सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था, तो हमको दोनों चीज सिद्ध हो गया। ये थोड़ा सा सवाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, हमने जिस तरह से समझाया है, आप उस तरह से अगर समझते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इतने का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। और ये त्रिभुज भी देख लीजिए आप किस तरह से त्रिभुज बनाना है। तो इतना आपका हो गया। उसके बाद जो है इतने का भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है इतने का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमने केवल इसमें पहला इसका 7वां नंबर सवाल लगाया प्रश्नावली 7.1 का। अगर आपको चैनल समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं, और जैसे ही बेल आइकन को दबाएंगे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और आप इसको ढंग से समझें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में या जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनको शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।